तो ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे हमने आज जो पढ़ना है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, कि हम सपोज हमारे जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यू हैव गॉट डिफरेंट मार्क्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड देन एसएसटी। सपोज यू हैव गॉट इंग्लिश में जो भी आपके एक्स वाई जेड जो है ए और बी वेरिएबल्स हमने एज्यूम कर लिए, और आपको कोई कहता है कि इंग्लिश में आपकी परसेंटेज बताइए। सो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, इंग्लिश के मार्क्स डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। तो ऐसे आपकी परसेंटेज आ जाएगी कि इंग्लिश में आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या स्कोर रहा आपका आउट ऑफ सारे सब्जेक्ट। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम की हमें परसेंटेज बतानी है कि कैल्शियम का क्या कंट्रीब्यूशन है इस पूरे कंपाउंड में। सो कैल्शियम का मास बाय टोटल पूरे कंपाउंड का मास, मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ दैट एलिमेंट by total mass into में 100, you will get the percentage of that required element। कैल्शियम का मास हमें कितना होता है, कैल्शियम का मास होता है 40, क्लोरीन का 35.5। तो दिस वे आप पूरा कैलकुलेट करके मॉलिक्यूलर मासेस आपने सीखे ही हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास परसेंटेज हमें निकालनी है कॉपर की, कॉपर सल्फेट में CuSO4 में सी नहीं Cu आएगा यहाँ पे, C का जो है 64, देन S32, ऑक्सीजन 16। तो ये जो है हमारे पास कॉपर की परसेंटेज निकालनी है। तो कॉपर की परसेंटेज मास ऑफ कॉपर बाय मास, टोटल मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट इनटू में 100। तो कॉपर का मास कितना गिवन है 64 अपॉन टोटल, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 to 6 और 64, 32 एंड 16 इंटू में 4 करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन के 4 एटम्स आर देयर। तो ये बन गया अपने पास 96 प्लस बन गया 64। तो यहाँ से 96 प्लस में 64 आ जाएगा, यहाँ से 4 6 जा, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा अराउंड 9 और 6 15 और 160 आ जाएगा। तो 64 अपॉन 160 इंटू में 100, 0 से 0 कट। तो यहाँ से हमारे पास जब हम कट करेंगे 2 के टेबल पे 8 8 सा 64 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि कॉपर की परसेंटेज कितनी है 40% है। कॉपर, इस कॉपर सल्फेट में इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है कॉपर इस पूरे कंपाउंड में। ऐसे ही अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड में ना 4.9 टोटल सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर 0.1 ग्राम हाइड्रोजन है, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो H2SO4 में कितना है H2SO4 4.9 ग्राम, उसके अंदर 0.1 ग्राम तो है जी हाइड्रोजन, और सल्फ़र कितना है 1.6 एंड रेस्ट इज़ ऑक्सीजन। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4.9 में से ये माइनस कर देंगे 1.6 और 0.1, ये क्या बन जाएगा 1.7, माइनस करोगे तो ये आ गया ऑक्सीजन का मास। तो ऑक्सीजन का मास क्या आ गया यहाँ से 3.2। सो व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन हेयर 3.2। तो हमें हर एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले आइए हम हाइड्रोजन की ही निकालते हैं। हाइड्रोजन का मास है 0.1 बाय टोटल मास कितना गिवन है हमें, ये 4.9 इंटू में 100। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास 1 ऐसे ही हम सल्फ़र की निकालेंगे 1.6 बाई 4.9 इंटू में 100। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सल्फ़र की आ जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन में 3.2 बाई 4.9 इंटू में 100। तो यू विल गेट द परसेंटेज, पूरी टोटल मिला के ये 100% हो जाएगी। मतलब कोई 20% होगा, कोई 30 होगा। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ कि क्या क्या परसेंटेज रहती हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, उसके बारे में पहले आई विल गिव यू सम इंट्रो, कि जो हमारे पास सपोज हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं एंड वी वांट से कि 1 डज़न बनानास दे दीजिए।
वन डज़न से क्लियर हो जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 12 बनानास। कुछ क्वांटिटीज़ फिक्स नंबर होते हैं, जैसे मैंने बोला वीक लग जाएगा मतलब 7 डेज़ लग जाएंगे, फोर्टनाइटली मतलब 15 डेज़, ठीक है। तो ऐसे ही एक फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास है मोल, उसके अंदर फिक्स्ड जो हैं पार्टिकल्स रहेंगे, दैट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड मोल। और कितने फिक्स्ड रहेंगे, तो ये नंबर आपको मेमोराइज करना है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। कौन सा है वो? 6.022 इंटू 10⁻23। इसको एवोगेड्रो नंबर भी बोलते हैं। दोबारा से बोलिए इसको, 6.022 इंटू में 10⁻23। इफ़ आई से 1 मोल ऑफ एटम्स हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर इतने एटम्स हैं, कितने? एवोगेड्रो नंबर के इक्वल। वो कितना होता था? 6.022 इंटू 10⁻23। आई होप यू आर गेटिंग मी कि मैं क्या बोल रही हूँ। 6.022 इंटू में 10⁻23। इफ़ आई से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो भी इसका यही मतलब है कि उसके अंदर 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स हैं। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ आयन्स हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर इतने आयन्स हैं। इफ़ आई से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब उतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसके एटम्स ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली जिसके मोल ज़्यादा हैं। तो मोल कैसे निकालते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इसके। सो पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू में 10⁻23 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द ग्राम एटॉमिक मास। यानी जो मासेस मैंने आपको सिखाए थे निकालने, 1 मोल उतने इक्वल भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जैसे लें H2O, हाइड्रोजन का मास इज़ 1, ऑक्सीजन का 16। H2O मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम्स? 2 + 16 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 18 जो है 18 ग्राम जो वाटर है वो किसके इक्वल हो गया? 1 मोल के। 1 मोल इतने एटम्स भी फिक्स होते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू द ग्राम एटॉमिक मास। कितने एटम्स होते थे? टेल मी द एवोगेड्रोस नंबर। 6.022 इंटू में 10⁻23। इसी के साथ हमने जो पिछले टॉपिक्स करे थे वो भी आप लोग को आने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि आपको फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं, आपको मॉलिक्यूलर मासेस कैसे करने हैं। अब हमारा एक नया सा कंसेप्ट आया, दैट इज़ मोल कंसेप्ट। एंड 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 6.022 इंटू में 10⁻23 एटम्स। आज ही हम इनके एक दो एग्जाम्पल्स भी करेंगे कि कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले आई होप कि अब मैं आपसे कुछ वैलेंसीज भी जस्ट नोटेड डाउन आप अपनी नोटबुक पे राइट कर सकते हो। नाइट्रेट आयन की वैलेंसी क्या होती थी? NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव। कार्बोनेट क्या होता था? CO3 2 माइनस। फॉस्फेट इज PO4 3 नेगेटिव। तो मैंने आपको 3 रिवाइज कराए हैं। कार्बोनेट क्या है? CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। और एक जो है फॉस्फेट क्या है? PO4 3 नेगेटिव। कार्बोनेट इज CO3 2 नेगेटिव। सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सोडियम आयन दैट इज Na पॉजिटिव। फिर हम क्रिस क्रॉसिंग से फॉर्मूलाज निकालते थे और मॉलिक्यूलर मासेस भी हमें याद होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी कि कैसे हम लोग मासेस को लर्न कर सकते हैं इजीली, और जो हमारे पास कुछ वैलेंसीज कैसे निकाली जाती हैं। आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें आने लग जाएंगी। बट जो हमारे पास फॉर्मूलाज बनाने के लिए आपको वैलेंसीज और सिंबल्स जो हमारे पास बिल्कुल आने चाहिए, अदरवाइज़ आप कभी भी फॉर्मूलाज नहीं बना पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, जो मैंने आपको टेबल भी भेजी थी, ये टिप्स पे होनी चाहिए। सो गेटिंग माई पॉइंट कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे पास चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट किया था? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसमें हमने लॉज पढ़े,
एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल मैंने आपको पिछले भी 2 तरह के बताए थे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स को बोला जाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट लाइक H2O2 एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स लाइक H2O एंड CO2। ये सब हो गए ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स। देन हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा कि जो साइज़ होता है एटम का उसी को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, उसका यूनिट क्या होता था, नैनोमीटर होता था। देन हमने जो है कुछ फॉर्मूलाज निकालने सीखे। देन हमने मॉलिक्यूलर मासेस सीखे। तो अब हमारे पास मोल कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो जो है आप पिछले जो है चैप्टर रिवाइज कीजिए कि क्या क्या हमने पढ़ चुके हैं। तो हम फिर से करेंगे क्या, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में आपको 2-3 एग्जाम्पल अभी के लिए करा देती हूँ, बट यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। कुछ टर्म्स रिवाइज करते हैं मोल कंसेप्ट पढ़ने से पहले। नंबर 1 इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम, कि सिंगल एटम के मास को कहा जाता है एटॉमिक मास। ठीक है। सेकेंड टर्म जो हमारी काम आने वाली है दैट इज़ मोलर मास। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। बेटा देखो मोल क्या होता है कि जैसे हमारे पास फिक्स रहता है कि 1 डजन एक फिक्स क्वांटिटी को डिनोट कर रही है कि जैसे 1 डजन बनानाज हैं तो इट मीन्स 12 बनानाज हैं। ऐसे ही 1 मोल एक फिक्स पार्टिकल्स को डिनोट करती है दैट इज़ 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो होता है मोल। अब इतने पार्टिकल्स का मास इज कॉल्ड मोलर मास। सेम वे एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को बोला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ अ सिंगल एटम, देन मोलर मास मास ऑफ 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, देन मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब देखिए कि मास ऑफ इतने पार्टिकल्स हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर ये एटम्स हैं तो इनके मास को बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, जिसको एब्रीवेट किया जाता है GAM। ऐसे ही अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एब्रीवेटेड एज GMM। तो मैंने आपको 3 डेफिनेशंस बताई, एटॉमिक मास मास ऑफ वन एटम, मोलर मास मास ऑफ 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये पार्टिकल्स अगर एटम्स हैं तो इनके मास को बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके मास को बोला जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसके आगे हमें और क्या पढ़ना है कि अगर 1 मोल है, 1 मोल अगर एटम्स हैं, if it is atoms then 1 mole is equals to 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स, और ये किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 मोल इतने एटम्स के बराबर और ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो आपको क्लियर हो गया कि 1 मोल में इतने एटम्स आ सकते हैं और ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन यू एंड ग्राम। अब यू क्या होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 12U। यू का मतलब सिंगल एटम, 12U का मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन का मास 12 है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 12 ग्राम तो 12 ग्राम का मतलब है कि मास ऑफ 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मास 12 ग्राम है। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 एटम्स इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू में 10 की पावर 23
3 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो गया, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डिफरेंस क्या हो गया यू और ग्राम में, यू का मतलब 1 एटम का मास और ग्राम का मतलब इतने पार्टिकल्स का मास। तो आज हमने और क्या पढ़ा था, एटॉमिक मास, सिंगल एटम का मास, मोलर मास, मास ऑफ फिक्स्ड पार्टिकल्स जो कि कितने होते हैं 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, मॉलिक्यूलर का मास का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का मास। अब ये पार्टिकल्स अगर एटम हैं तो इनके मास को ग्राम एटॉमिक मास, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये सब जो कंसेप्ट्स मैंने आज आपको बताए हैं ये आपको अच्छे से आने चाहिए कि क्या होता है एटॉमिक मास, 1 मोल में कितने एटम्स आ सकते हैं या 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास हम पहले ही निकालना सीख चुके हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास वही था जैसे H2O था, H2 का हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो 2 एटम्स हैं तो 2 प्लस में 16 हो गया 18, वही मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल के मास को ही मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। तो इज़ इट क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स।